मैं आप सबको एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये लव स्टोरी बिहार की लव स्टोरी है। जब मैं बिहार गया था तो बिहार में ज़्यादा करके प्यार तो शादी के टाइम ही होता है। सबसे सबको एक दूसरे से शादी में कोई पसंद आता है, उससे प्यार हो जाता है। एक दिन देखा प्यार हो गया। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी किसी के शादी में गया था। तो शादी में गया था तो हम लोग बारात गए थे। तो बारात गए थे तो वहाँ शादी हो रहा था, ठंडी के टाइम था। तो वो मंडप लगा था, नीचे फेरे होते हैं ना, वो हो रहा था। क्या बोलते उसको, मारो मारो में शादी हो रहा था और मैं मारो के अंदर था। शादी हो रहा था और मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तो मेरी नज़र ऐसी दो लड़कियों पे गई। एक लड़की थी जो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। मेरे आगे पीछे जहाँ मैं जा रहा था वहाँ से आ रही थी। मैं देख रहा था तो वो मुझे हंस के देख रही थी। तो मुझे लगा इसको कुछ हो रहा है, मतलब समझ सकते हैं आप। और एक और लड़की थी जो बहुत सुंदर थी, जिसे मैं देखना चाहता था, जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। वो बिल्कुल मेरे सपनों की रानी जैसी थी। तो मैं वीडियो बना रहा था और एक्चुअली शादी में वो लोग, जब शादी होता है ना, तब लड़के वाले के ऊपर वो आटा किरकिर ये सब फेंकते हैं। सब कुछ फेंक रहा था एक दूसरे के ऊपर, मतलब ऐसे ही फेंक रहे थे। तो मुझे भी कुछ आटा वाटा मेरे भी देह पे आ गया। मेरा भी कपड़ा खराब हो गया। मैं बोला जाने दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ऐसी शादी देख रहा था। मुझे शादी देखना मतलब अच्छा लग रहा था, शादी देखना। तो मैं देख रहा था। तो फिर ऐसे मतलब वो लड़की आई सामने से और आटा लेके आई थी और मेरे देह पे फेंक दी। तो मेरे पूरा जो सामने का मतलब पूरा कपड़ा ही गंदा हो गया, वाइट वाइट हो गया। ऊपर से उसमें किरकिरी था तो चमकने लगा। तो मैं तो कुछ अलग ही मतलब दिखाई देने लगा। मेरे मुंह पे भी आ गया था। तो सोचा मैं क्या करूँ अब। और वो देख के भाग गई, हंस रही थी। मैं क्या कर सकता हूँ। एक और लड़की थी जो बगल की थी, शायद अच्छी थी। उसको मैंने बुलाया, उसको बोला मुझे भी आटा चाहिए, किरकिरी चाहिए। उसने बोली कि बगल में दुकान है, मैं आपके लिए ला सकती हूँ। मैं बोला अच्छी बात है यार, ला दो। मैंने उसको पैसे दिया, उसने लाया। तो लाया, मैंने भी हाथ में पकड़ लिया। और ऐसे ही एक मतलब कमरे थे 4-5, उस कमरे में एक कमरे में मैं गया था। तो वो फिर आई डालने के लिए, तो मेरे हाथ में भी था। और मुझे वहाँ लकीली वहाँ पे मुझे एक आटा का बोरा मिल गया। तो मैं आटा भी निकाल लिया और उस पर मतलब मैंने भी फेंक दिया। उसको भी मैंने पूरा वाइट कर दिया, उजला कर दिया। तो वो हंस रही थी, चली गई। और वो दूसरी लड़की थी ना, जो मेरे सपनों की रानी जैसी थी, वो मेरे पास ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देख रही थी। मैं बोला यार क्या हुआ, इतनी क्यूट लड़की मुझे देख रही है। मुझे तो अपनी शक्ल पे इतना ये नहीं था, पर अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। पता नहीं उसको मेरे अंदर क्या दिखा। मुझे भी उसके अंदर वो तो बहुत सुंदर थी। मुझे तो उसमें सब कुछ दिख गया, चांद सितारे तारे सब कुछ। और मतलब पहली बार देखते ही प्यार हो गया उससे। तो मैं उससे सोचा था कैसे बातें करूं। सब कोई कुर्सी पे बैठा था, शादी हो ही गई थी। तो कुर्सी पे बैठे थे, मैं भी बैठ गया जाकर। मेरे रिलेशन में की शादी थी तो मैं बैठ गया। तो बैठने के बाद वो भी मेरे बगल में बैठ गई। तो जिसके साथ जिनका शादी था ना, उनसे उनका मतलब वो जानते थे उस लड़की को। तो बातें करने लगे तो मैं भी गया। तो मेरी भी जान पहचान हो गई। तो ऐसे बातें चालू हो गई। जैसे मैं बातें करने लगा, मैं तो कुछ ज़्यादा ही मतलब रोमांटिक बातें करने लगा था उस समय।
तो वो दूसरी जो लड़की थी ना, जो मेरे अगल बगल घूम रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। मारो के अंदर एक खील निकला था इतना, वो खील के ऊपर ऐसे उसने हाथ रख दिया, पूरा उसका ऐसे नीचे ये कर दी, उसका हाथ में से खून निकलने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उसके लड़की के साथ वीडियो बना रहा था, वो जो मुझे पसंद थी, मेरे सपनों की रानी। चांस मिल गया था मुझे उसके साथ फोटो खींचने का, वीडियो बनाने का, तो मैं बनाने लगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उस लड़की का हाथ फट गया, मैंने देखा नहीं था। तो मैंने उसको ऐसे वीडियो बनाते बनाते मैंने उसको आई लव यू बोल दिया। वो हंसने लगी। मैंने बोला क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? डायरेक्ट, मतलब मैं सोचा मैं क्यों, अब तो जाना है, हाँ नहीं तो ना, एक ही बार बात खत्म कर दो। दिल का मामला था ना, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे पता था मुझे हाँ बोलेगी, लेकिन बदकिस्मती से उसने मुझे ना बोला। मुझे अच्छा लगा कि चलो, लेकिन सच में बहुत सुंदर थी वो। उसने ना कहा, मैंने कहा। ऐसे वीडियो कैम मोबाइल लिया था और बोला वीडियो चलो था, मैंने बोला आई लव यू। वो पीछे से बोल रही है नहीं, मतलब नहीं नहीं बोल रही है, बस मुड़ी हिला रही है कि नहीं ऐसे। मैं सोच रहा हूँ यार क्या बोलूँ, और वो लड़की उसके पीछे थी जो देख रही थी। तो जैसे ही मैंने पीछे देखा कि उसका हाथ फट गया है, उसके हाथ से खून निकल रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो मैं उसके हाथ में रुमाल बांधने गया, तो मेरे सपनों की रानी थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं सोचा मैं तो घोर संकट में फंस गया था कि अब मैं क्या करूं, इसको मनाऊं या इसको ये करूं। तो मैंने अपना फर्ज निभाया। उसका हाथ फट गया था, मैंने उसको अपना रुमाल दिया, रुमाल बांध दिया, बोला चले जाओ अपने घर। तो बोल रही नहीं, और रोने लगी मुझे देखकर, और मैं डर गया, क्योंकि बिहार में ऐसे मतलब कुछ हो तो बहुत मारते हैं। क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मुझे पता है कि बिहार वाले कैसे हैं। प्यार भी सबसे करते हैं और किसी को तकलीफ में देखना भी नहीं चाहते हैं, और किसी का जुल्म भी सहना भी नहीं जानते। तो मैं डर गया, मुझे डर लगने लगा कि लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, ये क्यों रो रही है। मैंने हाथ में रुमाल बांधा, सब कोई देख रहा था, और मुझे देख के रोने लगे। मुझे बहुत बुरा लगा। और ये जो मेरे सपनों की रानी थी, वो बहुत गुस्सा हो रही थी। फिर मैं उसके पास गया, उसके पास बैठा, और उठ के जाने लगी। मैंने हाथ पकड़ा, बोला क्या हुआ, क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर, मत जाओ ना। वो बोली कि जाइए, आपको वो बहुत प्यार करती है, आपसे वो बहुत प्यार करती है, आप उसके पास जाइए। मैंने बोला यार मैं तो जानता भी नहीं, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना मैं उसे जानता हूँ, तो ऐसे क्यों? मुझे तुम पसंद हो, उससे मैं पसंद हूँ। मतलब एकदम अलग सा सिचुएशन हो गया था उस टाइम। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर बाद में शादी हो गई, जाने का टाइम आया। उससे लास्ट टाइम बात भी हुआ जिसका हाथ फटा था। वो मुझे बहुत मतलब उल्टा बोलने लगी कि आप अच्छे नहीं हैं, आपसे मैं प्यार करती हूँ, आप मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उसके साथ क्यों बात कर रहे थे, वो कौन लगती है आपकी? तो मैं बोला यार मेरे कोई नहीं लगती, और ना ही मैं उसको जानता हूँ ना मैं तुम्हें जानता हूँ। तो वो बोल रही कि तो आप उसके पास जाइए, वो बोल रही आप उसके पास जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। अकेले में था, वो दो थी, बीच में फंस गया था। मैंने सोचा चलो यार कोई नहीं, होता है। फिर हम लोग जाने का टाइम आ गया, दुल्हन का विदाई हो गया, हम जाने लगे। जाते जाते जिसका हाथ फटा था उसको मैंने नंबर दे दिया, नंबर मांगी, नंबर दे दिया मैंने। और मैं जो मुझे पसंद थी, मेरे सपनों की रानी, मैंने उससे नंबर मांगा। उसने इनकार कर दिया कि नहीं, उसने इनकार नहीं किया, बल्कि वो बोली कि मैं मोबाइल ही नहीं चलाती, क्योंकि मुझसे के घर वाले अलाउ नहीं करते मोबाइल चलाना लड़कियों को। किसी किसी घर में ऐसा रहता है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता जल्दी।
वैसे घर में से वो थी एक, तो उसके पास मोबाइल नहीं था, और जिसका शादी हुआ था उनको मैंने बताया, और मेरे एक दोस्त थे उनको भी मैंने बताया कि मुझे वो पसंद है। मैंने तो डायरेक्ट जिनका शादी था उनको बोल दिया कि उस मेरे सपनों की रानी है, उसको उसकी शादी मेरे से करवा दें, मैं तैयार हूँ। पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों बोल दिया कि मुझे शादी करना है, और उस टाइम सच में मुझे शादी करने का मन कर रहा था। फिर वो जो लड़की थी जिसका हाथ पड़ा था उसने मुझे कॉल किया, एक दिन कॉल किया और उसके भाई ने पकड़ लिया। फिर फंस गया मैं। एक्चुअली मेरा नसीब खराब है मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मुझे मिल गया, हर बार मिलता है और जुदा हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, मुझे मिली और पकड़ी गई। उसके भाई ने मेरे पास फ़ोन किया, बोले क्या चल रहा था, आप लोग शादी में आके ये सब करते हैं क्या, लड़की पटाना, लड़की को नंबर देना। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बहन ने नंबर मांगा, तुम्हारी बहन ने मारो में अपना हाथ फाड़ लिया, इसलिए मैंने कुछ ना करे इसलिए मैंने उसको नंबर दे दिया, और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ नहीं कुछ। और मैंने उसके भाई को बता दिया कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ जो मुझे पसंद है, जिसे मैं देखना चाहता हूँ, जिसे अपने पास बैठा कर रखना चाहता हूँ, जिसे सारी उम्र में झेल सकता हूँ। तो उसके भाई ने पहले तो नहीं माना, फिर बाद में मान लिया। फिर बोला कि मेरे बहन के पास आपसे कॉल मत करना प्लीज़। तो मैंने बोला भाई नहीं करूँगा मैं, उसको भी समझा दो कि अच्छी है वो, और ऐसे किसी के लिए ऐसे ना करे। जिसके नसीब में जो लिखा रहता है वो उसे हमेशा मिलता है, और उसी के लिए प्यार बचा के रखे। ये हाथ फाड़ना, हाथ काटना, गले काटना, ये सब फालतू के हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होता। घर का भी समझदार था, उसका भाई समझ गया, बात खत्म हो गई वहीं पे, और उससे रिश्ता खत्म। अब बारी आता है मेरे सपनों की रानी। मैंने सोचा, मैंने जिसका शादी था उनको तो मैंने बता दिया, और उन्होंने भी उसको शायद बताया नहीं बताया पता नहीं, पर मुझे बोले कि मैंने बताया। पर किसी मतलब कान भरने वाले तो बहुत लोग होते हैं, तो कान भर दिया किसी ने कि राजा की बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, राजा ऐसा है, राजा वैसा है। तो उसके अंदर नहीं कि मेरे लिए नेगेटिव थिंक आने लगे, नेगेटिव मतलब सभी विचार नेगेटिव कि राजा अच्छा नहीं है, राजा ऐसे ही करता है। और उसने देखा भी था कि मतलब मैं उस लड़की को हाथ बांध रहा था, तो उसको ये बात लेकर भी वो शायद नेगेटिव में चली गई। ऐसे करते करते जिनकी शादी हुई थी उन्होंने बोला कि तेरे बारे में उसको ये सब पता है कि तू अच्छा लड़का नहीं है, तू ये करता है वो करता है, लड़कियां घुमाता है, ऐसा करता है वैसे करता है। अब उसको क्या पता कि कोई मुझे आज तक मिली ही नहीं, जो मिली और मैं उसे खोना भी नहीं चाहता था। तो मैंने उसको बाय लव यू भी बोल दिया, मैं उसे प्यार करता हूँ भी बोल दिया, फिर भी नहीं मानी। फिर मैं कुछ समय तक इमोशनल गाने सुनने लगा, पोएट्री सुनने लगा, शायरी सुनने लगा, इमोशनल गाने सुन के रोने लगा, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं बिहार से दूर चला गया, और मैं सोचा फिर से अपनी ज़िंदगी का नया शुरुआत करेंगे, फिर से कुछ नया करेंगे, और प्यार फिर से दोबारा करेंगे। फिर मैं ये सोचकर चला गया, अब मुझे पता है कि मैं अच्छा हूँ, लोगों को लगता है मैं बुरा हूँ, जिनको जो लगता है वो लगने दो, मुझे पता है ना मैं कैसा हूँ। बस इतना ही था मेरा और मेरे सेकेंड लव स्टोरी।